पहले समझ लो कि क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में। एक बहुत ही सिंपल स्टीरियोटाइप होता है कि अगर मेरा स्कोर अच्छा आ गया तो मैं साइंस ले लूंगा, ठीक है ना। अगर स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक ठाक रहा, कॉमर्स, या फिर बहुत ही खराब हुआ तो आर्ट्स। ऐसा बेसिकली डेवलप इसलिए होता है कि बहुत सारे स्कूल में साइंस का कट ऑफ हाई रहता है, कॉमर्स का मीडियम एंड आर्ट्स का बहुत ही लो रहता है, जिसके बेसिस पे तुम्हारे दिमाग में भी ये बैठ गया। एक चीज समझ लो, साइंस का कट ऑफ इसलिए हाई रहता है कि सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं। समझ में आया? क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स खराब है साइंस है, या फिर आर्ट्स बहुत ही इजी है साइंस है, ऐसे कोई बात नहीं। तीनों का अलग अलग पोजीशंस है, तीनों का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है उसके बेसिस पे तुम्हें सिलेक्ट करना है। और अगर तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि दोस्त लोग साइंस ले रहे हैं, मैं अगर आर्ट्स ले लूंगा तो उनसे मैं अलग हो जाऊंगा, तो भाई अगर दोस्ती गहरी है, डिफरेंट स्ट्रीम तुम्हें अलग नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ऐसे भी हमें साइंस या फिर कोई सा भी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना है। फ्यूचर में स्कोप है, हाँ ये बहुत तुम सुनते हो कि भाई साइंस ले ले, बहुत स्कोप है, मेडिकल में चले जा, बहुत स्कोप है, डॉक्टर बन सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है। अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है ना, तुम बिना पढ़े भी कमा सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में मत सोचना, तुम्हें सिर्फ सोचना है कि 11th का स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ही क्रूशल है तुम्हारे फ्यूचर गोल के लिए। तो स्ट्रीम ऐसे ही सिलेक्ट करो कि तुम उसमें इंटरेस्ट हो, फ्यूचर गोल भी तुम्हारा वही हो। समझ में आया? स्कोर भी उसमें ठीक ठाक हो। कभी भी फ्यूचर स्कोप के बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्ट मत करना। समझ लो एक चीज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर एक में फ्यूचर स्कोप बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अपने अपने फील्ड के रेस्पेक्टिव में। फोर्थ चीज, अगर तुम्हें मन से ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे आर्ट्स लेना है, बट अगर मैं साइंस नहीं लिया, घर वाले या फिर रिश्तेदार या फिर लोग क्या कहेंगे, अगर तुम लोगों की चिंता करते हो तो भाई एक गाना तो तुमने सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर तुम ऐसे ही चिंता करते रहोगे लोगों के बारे में, तो तुम अगर सक्सेसफुल भी हो जाओगे तब भी लोग बात करेंगे, तुम अगर फेलियर भी रहोगे तो भी लोग बात करेंगे, अगर तुम कुछ नहीं भी करते हो तो भी लोग बात करेंगे, और अगर तुम उनके साथ अच्छा भी बिहेव करते हो पीठ पीछे, फिर से वो बात ही करेंगे। तो लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में तो सोचना बंद ही कर दो। बट हाँ, तुम्हारा माँ बाबा या फिर मम्मी पापा क्या सोचते, क्या उनका सपना है, उसके बारे में थोड़ा गौर करना। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट या फिर उनका सपना अलग हो तो तुम्हें उनको मनाना भी है, बट उससे पहले तुम श्योर हो जाओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है, तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, कि तुम मनाने चले गए हो कि पापा मुझे मेडिकल नहीं करना, मुझे आर्ट्स में पढ़ना है। उससे पहले समझ लो कैसे हमें स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। बट ज़्यादातर कैसे स्ट्रीम सिलेक्ट किया जाता है ये समझ लो। किसी का गोल है कंप्यूटर साइंस बनना, तो वो क्या करता है, उसके लिए मुझे साइंस लेना है, साइंस ले लेते, खत्म। या फिर इंटरेस्ट है क्लास 10 में, जब मैं मैथ करता था मुझे अच्छा लगता था, मैथ में स्कोर भी अच्छा आता था, इसलिए मैं पीसीएम ले लिया। या फिर मेरा साइंस में स्कोर बहुत अच्छा आया तो मैं 11 में साइंस ही लूंगा। तुम्हें कभी भी इंडिविजुअली कभी भी ऐसे सोच के स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना है, तुम्हें इन तीनों को कंबाइन करना है, एक अल्टीमेट आउटपुट निकलना है, फिर इसके बाद सोचना है कि कौन सा स्ट्रीम मेरे लिए सही है। बट उससे पहले समझ लो गोल किसे बोलते हैं, कि सर मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। अभी अगर मैं पूछता हूं क्यों बनना है, कि तुमने कहीं पे सुना है कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, फ्यूचर में है, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, हाई सैलरी में जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए शायद तुम्हारा स्कूल ऐसे बन गया है। देखो वो एक सर्टेन गोल है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। इससे तुम लोग अल्टीमेट गोल नहीं बोल सकते हो। गोल किसे बोलते हैं? मान लो तुम्हें एक सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, सुने हो ना, और तुमने ऑलरेडी बहुत रिसर्च कर लिया कि कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा डिग्री करना है, पहले अगर मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ तो मुझे आईएएस बनने में आसानी होगा, कितना डिफिकल्टी लेवल रहता है 11-12 में, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने कितने पेपर्स रहते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये सब अगर तुमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिए हो, डिफिकल्टी लेवल देख लिए हो, 11 में कैसा पढ़ाई रहता है, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था, सब तुम अगर देख चुके हो, फिर भी तुम इसमें ही अड़े हुए हो, तो इसे गोल बोलते हैं,
ठीक है, इसे गोल बोलते हैं। अगर तुमने ये सब रिसर्च कर चुके हो और उस सब्जेक्ट में क्लास 10 में मार्क्स भी ठीक ठाक रहा, तो हाँ, तुम आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हो। उसके बाद तुम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, डिग्री के बाद तुम इसके लिए बने हो। समझ में आया? इंटरेस्ट किसे बोलते? सर क्लास 10 में मुझे मैथ करना अच्छा लगता था, जितने भी मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया सब में मैंने अच्छा स्कोर किया, तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं? नहीं बोलते इसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेक करने के लिए तुम क्या करो, जिस सब्जेक्ट को तुम्हें लग रहा है इंटरेस्ट है, 11 का पढ़ना चालू कर दो। 1 महीना 1.5 महीना है ना एग्जाम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, उससे पहले पढ़ना चालू कर दो, फुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ना चालू करो, ठीक है। पढ़ते हुए देखो 15-20 दिन बाद क्या सेम इंटरेस्ट अभी भी रह रहा है, या फिर उस सब्जेक्ट को करते हुए या फिर पढ़ते हुए साइंस को तुम्हें मजा आ रहा है। तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला? अगर ऐसा हो रहा है 15-20 दिन 1 महीना तक, तो तुम समझ लेना उस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम ले सकते हो उस स्ट्रीम को। समझ में आया? इंटरेस्ट ऐसे डिसाइड करना, क्लास 10 में क्या था उसके बेसिस पे मत करना। अभी देखो तुम्हारा गोल जिसमें है उसी सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो कि तुमने चेक कर चुके हो शायद, एंड स्कोर भी ठीक ठाक रहा, तो हाँ तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो तुम्हारा गोल ही नहीं है तुम्हें यूपीएससी करना या फिर आर्ट्स का कोई स्ट्रीम करना, बट हाँ आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने में तुम्हें अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, कब टाइम चला जाता है पता नहीं चलता, इंटरेस्ट है इसमें बेसिकली, स्कोर भी ठीक ठाक रहा, तो भाई आर्ट्स ले लो। गोल का क्या है? गोल बाद में बन जाता है। अगर तुमने मान लो सब रिसर्च करके तुमने कंक्लूजन में पहुंचा कि तुम्हें आर्ट्स ही लेना है और तुम्हारे मम्मी पापा को चाहिए कि तुम साइंस पढ़ो, डॉक्टर बनो, तो उनको पहले तो समझाओ। कब समझाना है? देखो पूरे दिन में रात को या शाम को कभी भी तो वो बैठेंगे ना, हंसते खेलते रहेंगे, बातें करेंगे थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट बातें कर रहे हैं, मूड ठीक होगा उनका, तब जाके तुम उनके पास बैठो, फिर एक बार पूछो कि पापा मैं अगर आर्ट्स ले लेता हूँ तो क्या होगा। थोड़ा गुस्सा करेंगे, फिर उसके बाद उनको समझाना भी कि पापा देखो इसमें भी तो बहुत स्कोप है ना आर्ट्स में, देखो ये स्कोप है, ये मैं कर सकता हूँ, देखो ये लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गए अपने ज़िंदगी में, ठीक है, तो मैं भी तो हो सकता हूँ। एक बार समझाना, ठीक है। मान लो गुस्सा कर लेंगे, ठीक है, तो आज के लिए रहने दो, आर्ग्यू मत करो। 2-3 दिन बाद फिर से मूड ठीक होगा, फिर से उनको मनाओ, फिर उसके बाद नहीं माने तो 2-3 दिन बाद मूड ठीक जब होगा फिर से उनको मनाओ, जब वो खुश रहेंगे कभी ना कभी तो मान जाएंगे ना। कभी भी उनके साथ आर्ग्यू मत करना कि हाँ तुम्हें नहीं पता ये इसमें स्कोप है उसमें स्कोप है, बट उससे पहले अपना गोल जैसे मैंने डिसाइड करने के लिए बताया, अगर हो तब, इंटरेस्ट भी हो तब, श्योर होके मनाने जाना। तो अपने करियर गोल को फुलफिल करने के लिए तुम्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है उसमें, एंड कौन से डिग्री तुम परस्यू कर सकते हो, उसके बारे में तो पहले जान लेना जरूरी है। मान लो क्लास 10 में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, साथ ही साथ मैथ्स का जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी तुम सॉल्व जब करने बैठते हो तुम्हें मजा आता था, तो तुम शायद पीसीएम के लिए बने हो। अभी अगर तुम पीसीएम स्ट्रीम लेते हो साइंस का, उसमें तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश कंपलसरी होता है, ये तुम्हें 4 लेना ही है, एंड साथ ही साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हें चूज करना होता है। आइदर वो बायो हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, सीएससी, ईवीएस, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, आईटी, या फिर दूसरे सब्जेक्ट जो भी तुम्हारे स्कूल में अवेलेबल हो, एक बार पूछ लेना, उसके हिसाब से तुम 5th सब्जेक्ट ले सकते हो एज ऑप्शनल। यहाँ पे तुम 2 ऑप्शनल भी ले सकते हो, वो भी तुम स्कूल को पूछ लेना अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तब। तो पीसीएम अगर ले लिया तुमने, तो तुम कौन से डिग्री परस्यू कर सकते हो? तुम बीटेक कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें जेई देना होता है, जिसके वजह से तुम आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हो, या फिर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसका एक जनरल एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं सीयूईटी, वो भी देके तुम बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। समझ में आया? फिर भी आर्किटेक्चर कर सकते हो, मतलब जो होता है ना घर बनाते हैं सुंदर वाला, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर का जो घर बनाते हैं, लाइक बुर्ज खलीफा हो गया एंड डिफरेंट टावर्स हो गए, तो वो कौन बनाता है? एक आर्किटेक्चर। तो उसके लिए भी तुम बी आर का एग्जाम डिफरेंट कॉलेज कंडक्ट कराता है, वो दे सकते हो, या फिर जेई से भी जा सकते हो। बीएससी जो कि जनरल कोर्स है, जैसे कि फिजिक्स में ऑनर्स लेना, केमिस्ट्री में ऑनर्स लेना, फिर मैथमेटिक्स में ऑनर्स लेना, वो तुम कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेज में 3 साल का या 4 साल का कोर्स रहता है, एंड आईआईटी एंड एनआईटीज में भी इसके बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हो गए, जिसका नाम होता है अप्लाइड मैथ्स, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये सारे
कोर्स तुम यहाँ पे ले सकते हो। फिर एनडीए दे सकते हो, अगर किसी का इंटरेस्ट डिफेंस में है, उसको आर्मी में जाना है, उसको एयरफोर्स में जाना है, उसको नेवी में जाना है, तो तुम एनडीए देकर जा सकते हो आफ्टर क्लास 12। समझ में आया? फिर तुम क्या कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएससी इन एविएशन कर सकते हो, मतलब किसी को पायलट बनना है तो वो बीएससी एविएशन करके बन सकता है। करियर ऑप्शन क्या हो जाता है, तुम इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, मतलब तुम जितने भी इंजीनियरिंग है, सीएससी हो गया, फिर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, कुछ भी हो, वो तुम इंजीनियर बन सकते हो। 2 एग्जाम मैंने बताया, एक होता है सीयूईटी या फिर जेई देखे, ठीक है। पायलट बन सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो बीआर करके, स्टेटिस्टिशियन बन सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं डिग्री के बाद जो देके तुम स्टेटिस्टिशियन बन सकते हो। फिर तुम एनिमेटर बन सकते हो, गेम डिजाइनर बन सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, और टीचर तो बन ही सकते हो अगर तुम्हें पढ़ाना आता है तब। क्लियर है? तो ये सब पीसीएम्स के ऑप्शन रह जाते हैं। तुम देखो किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है। गोल अगर सेम ही है, इंटरेस्ट एंड गोल सेम ही हो गया, मार्क्स भी ठीक ठाक आ गया, तो तुम पीसीएम ले लो, पीसीएम के लिए तुम शायद बने हो। समझ में आया? अभी देखो पीसीबी साइंस का दूसरा स्ट्रीम, अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश लेते हो तो तुम पीसीबी वाले स्टूडेंट हो जाते हो। उसमें ऑप्शनल क्या ले सकते हो, ये सब सब्जेक्ट तो रहता ही है, साथ ही साथ तुम मैथ्स भी चूज कर सकते हो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्लियर है? पीसीबी का ऑप्शन क्या है, तुम एमबीबीएस कर सकते हो, उसके लिए एक जनरल एग्जाम होता है, एक वेल नोन एग्जाम, पता है तुम्हें, नीट देना होता है, ठीक है। तो तुम एमबीबीएस बन सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो जो कि दांतों का डॉक्टर होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, बीपीटी जो कि फिजिशियन होता है उसका भी कोर्स तुम कर सकते हो, बीएएमएस आयुर्वेदिक का डॉक्टर, बीएचएमएस होम्योपैथी डॉक्टर, बीएमएलटी, बी फार्मा, बीएससी जो कि जनरल कोर्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम ऑनर्स ले सकते हो, या फिर बायोलॉजी के डिफरेंट पार्ट्स होता है जैसे बोटानी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, उसमें तुम ऑनर्स लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम एमबीएस कर लेते हो तो तुम्हें करियर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हो, मेडिसिन का डॉक्टर बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, फूड साइंस में जा सकते हो, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हो, एंड बहुत सारे चीज यहाँ पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हो, बायोलॉजी का डिफरेंट कॉलेजेस में होता है ऐसे। तो तुम अपने हिसाब से थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेना, जो जो वेल नोन, जो फेमस कोर्सेस है, करियर ऑप्शंस है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक चीज समझ के रखना, क्लास 10 में जो भी तुमने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी किया है उसका सिलेबस इत्तू सा था, इत्तू सा। 11-12 में जब जाओगे ना, वो तुम समझ सकते हो एक अरेबियन सी है। अभी अगर तुम किसी भी नदी के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो नदी तुम लोगों का क्लास 10 का सिलेबस है, और एक सी समुद्र, पूरा समुद्र लेके एक मैथ्स का सब्जेक्ट बन जाता है, एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाता है। तो तुम अगर ऐसा सोचोगे कि क्लास 10 में तुम मेरा मैथ्स अच्छा स्कोर आ गया तो 11 में मैं मैथ्स के लिए बना हुआ, बायोलॉजी में मैं अच्छा स्कोर किया तो मैं बायोलॉजी भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी होगा ही नहीं। समझ में आया? तो तुम एक बार देख लेना उसके सिलेबस को, कितना वास्ट सिलेबस है, ठीक। क्लास 10 में एक रियलिटी बताता हूँ, क्लास 10 में अगर तुम 1 महीने पहले बोर्ड एग्जाम के अच्छे से पढ़ना चालू करो, रोज 10 घंटे 11 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम हर एक सब्जेक्ट में मोर देन 90% स्कोर कर सकते हो। क्लास 11-12 में ऐसा नहीं होगा। एक रात को पहले पढ़ के तुम शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में कुछ ना कुछ कर लोगे, मैथ्स में नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट है ना जिसको तुम लपेटते लपेटते पूरा रात चला जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, और एग्जाम में जाके जब दोगे तुम्हें आउट ऑफ 80 सपोज 20 मिला, 15 मिला, ऐसे होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मेरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ वो यही करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कि मैथ्स तो ले लिया, ठीक है, इस चक्कर में शायद मैथ्स हो जाए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, ना मैथ्स का हुआ ना बायोलॉजी का हुआ, ठीक है, ऐसा होगा। तो अपने आप को पूछना, समझना, सोचना, 1000 बार क्वेश्चन करना, और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट को लेने से पहले अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। एक स्कूल में एडमिशन 1-2 महीने बाद होगा, उससे पहले एक सब्जेक्ट लो, पढ़ना चालू करो, देखो इंटरेस्ट होता है कि नहीं, ठीक है, तब जाके डिसाइड करना। तो इसको लेने से पहले अपने आप को 1000 बार क्वेश्चन करना, अगर कॉन्फिडेंट हो, अगर कैरी कर सकते हो तो लेना, नहीं तो मत।
ठीक है। अगर मान लो तुमने ये साइंस वाला स्ट्रीम देख लिया है, तुम्हारे लिए अभी नेक्स्ट स्ट्रीम हो सकता है कॉमर्स। अगर तुम्हें बिजनेस के बारे में सोचना, समझना, पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर क्लास 10 या क्लास 9 में जो स्टेटिस्टिक्स चैप्टर था, ग्राफ बनाना, फिर उसके बाद डेटा को लेके मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, बेसिकली डेटा को लेके अगर तुमने सोचना, करना, प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा लगता था, तब तुम शायद कॉमर्स के लिए बने हो। फिर भी मैं बोल रहा हूं क्लास 11 का कॉमर्स स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे लग रहा है कि सर कॉमर्स में इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं कॉमर्स ले लूंगा, उससे पहले पढ़ना चालू करो। देखो इंटरेस्ट तब भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 10-15 दिन पढ़ने के बाद फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है क्लास 11 के सिलेबस में, तो हाँ तुम कॉमर्स के लिए बने हो। क्या क्या तुम्हें सब्जेक्ट्स लेने होंगे, देखो इकोनॉमिक्स, बीएसटी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश कंपलसरी है। ऑप्शनल में तुम मैथ्स ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, सीएससी, ह्यूमैनिटीज, अदर लैंग्वेज। तुम एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हो अगर तुम्हारे स्कूल में अवेलेबल हो। अदर लैंग्वेज में तुम हिंदी ले सकते हो, फ्रेंच ले सकते हो, और डिफरेंट भी लैंग्वेज जो भी तुम्हारे कॉलेज स्कूल में अवेलेबल हो उसके हिसाब से। अभी देखो डिग्री क्या परस्यू कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, सीए चार्टर अकाउंटेंट वो भी कर सकते हो, सीएफए फाइनेंशियल एनालिसिस्ट वो भी कर सकते हो, सीएस, बीएमएस होटल मैनेजमेंट, फाइनेंस में जा सकते हो, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो, बीएफटी में जा सकते हो। तो तुम्हारे हिसाब से देख लेना कौन सा कोर्स तुम करने वाले हो। अगर गोल है वो, अगर इंटरेस्ट है ये, तभी सिलेक्ट करना, ठीक है। अभी देखो करियर ऑप्शन, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे जा सकते हो, एचआर बन सकते हो, इकोनॉमिक्स बन सकते हो, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो जो कि मैनेजर होता है ना, डिफरेंट एसबीआई बैंक, कनारा बैंक, बहुत सारे बैंक्स होते हैं ना, वो उसका एग्जाम भी देने के लिए तुम अगर इस फील्ड से जाओगे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अगर मान लो तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट था और तुमने 10-12 दिन अभी पढ़ना चालू करने के बाद देखा कि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो शायद तुम्हारे एंड रिजल्ट हो सकता है कि आर्ट्स तुम्हें लेना हो। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही मन बना लेते हैं कि मैं आर्ट्स के लिए बना हुआ हूँ, मेरा थॉट क्लियर है, मुझे गोल भी क्लियर है, तो इसलिए मैं आर्ट्स लूँगा। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है ऑलरेडी, इंटरेस्ट भी है, तो तुम आर्ट्स ले सकते हो। कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश लेना होगा, हिस्ट्री लेना होगा, जियोग्राफी, पॉल साइंस, 4 चीज़ लेनी होंगी। ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, सोशियोलॉजी, मास मीडिया स्टडीज, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सीएससी, फिजिकल एजुकेशन, अदर लैंग्वेज एटसेट्रा, जो भी अवेलेबल हो। क्लियर है, क्लियर है। तो ये तुम ऑप्शन में ले सकते हो। अभी देखो तुम डिग्री क्या परस्यू कर सकते हो, बीए कर सकते हो, ठीक है, तो जो नॉर्मल ऑनर्स कोर्स होता है, बीए एलएलबी, बीजेएमसी जो जर्नलिस्ट एंड मीडिया कुछ ऐसे करके होता है कोर्स, ये कर सकते हो। बीएफए, फिर इसके बाद बीएसडब्ल्यू भी कर सकते हो, बीए जो कि पहले ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ठीक है, हाँ बीए वो भी तुम कर सकते हो। क्या क्या बन सकते हो, अभी देखो तुम गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो या फिर सिविल सर्वेंट बन सकते हो। सुने हो ना, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी देते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए। तो अगर तुम ऑलरेडी आर्ट्स ले चुके हो तो बहुत सारे टॉपिक तुमने ऑलरेडी कवर कर चुके होगे यूपीएससी के लिए। तो अगर तुम्हारा गोल ये है तो हाँ तुम आर्ट्स ले लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तुम राइटर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, एचआर, साइकोलॉजिस्ट, फिर एनडीए में भी तुम जा सकते हो। एनडीए का मतलब है, यहां पे बोल रहे हो कि सर ये तो साइंस करके जाना होता है, नहीं तुम आर्ट्स करके भी जा सकते हो, बट एक ही ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा आर्मी में, वो भी गिने चुने कुछ पोस्ट। क्लियर है, क्लियर है। तो इसमें अगर इंटरेस्ट है आर्ट्स करके तो भी जा सकते हो, एंड एटसेट्रा बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपना इंटरेस्ट सेट करना है, ठीक है, किसमें इंटरेस्ट है, क्लास 10 में किसमें इंटरेस्ट था, उसके बेसिस पे तुम स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके बेसिस पे डिसीजन ले लोगे ऐसा मत करना, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, डिफरेंट इवेंट्स हुआ है उसके बारे में पढ़ना, तो ऑब्वियसली तुम आर्ट्स के लिए बने हो, वो लो, कोई खराब बात नहीं है कि सर मैं आर्ट्स ले लूंगा, मेरा तो मार्क्स 99% आया, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, ले सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम होगा इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा,
ठीक है। तो दिमाग में ये मत बिठाना कि साइंस तो अच्छे वाले स्टूडेंट लेते हैं, कॉमर्स अगर साइंस नहीं मिला किसी को तो कॉमर्स ले लेता है, और आर्ट्स किसी का कुछ नहीं हुआ। ये सब जो स्टीरियोटाइप है ना दिमाग से हटा दो। ये तीनों सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस अलग अलग अपनी जगह बहुत अच्छा है। अभी तुम यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए सुनोगे कि साइंस सबसे हार्ड होता है, फिर आ जाता है कॉमर्स, ठीक है, फिर आ जाता है आर्ट्स, आर्ट्स सबसे इजी होता है। ऐसे बात नहीं है। अगर तुम आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पूछोगे हाँ, तो उसको लगेगा कि साइंस तो बहुत हार्ड है, ठीक है ना, उसको लगेगा साइंस बहुत हार्ड है, क्योंकि वो उस तरीके से सोच नहीं पाता है। अपने फील्ड में वो तो बोलेगा ही ना कि वो इजी है, अगर मान लो उसने इंटरेस्ट एंड गोल सब देख के ही सिलेक्ट किया है तब, ठीक है ना। अगर मैं साइंस के स्टूडेंट के पूछूं तो शायद उसके लिए आर्ट्स हार्ड रहेगा, कि उसको हिस्ट्री वाले इवेंट्स याद नहीं रहते, जियोग्राफी वाले थिंग याद नहीं रहते, ठीक है, पॉल साइंस उसको समझ नहीं आता कुछ, तो उसके लिए भाई आर्ट्स हार्ड हो जाएगा ना। तो कभी भी ऐसे स्टीरियोटाइप मत रखना कि साइंस हार्ड है वो अच्छे वाला स्टूडेंट लेते हैं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये ऐसा डेटा बन गया है बहुत सालों से कि अच्छे वाले स्टूडेंट साइंस ले लेते, ठीक है ना। इसीलिए देखना डिफरेंट स्कूल्स में कट ऑफ भी साइंस के लिए हाई रहता है, क्योंकि जो भी ज्यादा स्कोर करता है ना, मैं बोलूँगा वो भी चले जाते हैं इस रेस में, मुझे साइंस लेना, मुझे साइंस लेना, मैं साइंस के लिए बना हुआ। असल में बने हुए हो, एक बार इंटरेस्ट चेक करवा लेना खुद से। क्लियर है?